डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा। विपक्ष ने एसआईआर और वोट चोरी पर सरकार को घेरा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जवाब देंगे। इंडिगो संकट पर डीजीसीए और सरकार जांच में जुटी। मंत्री राम मोहन नायडू ने फेलियर को जानबूझकर लापरवाही करार दिया। सीईओ को हटाया जा सकता है। रायपुर के सरकारी स्कूलों में टीचर्स को अब आवारा कुत्तों, सांप, बिच्छू और जहरीले जीव जंतुओं की निगरानी करनी होगी। प्राचार्य से अव्यावहारिक मान रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर्स में छत्तीसगढ़ की अशिका कुजूर और अर्चना पोर्ते को जिम्मेदारी सौंपी। छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में मौसम विभाग ने कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया। मैनपाट में रात का पारा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा। सतर्क रहने की नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरिया वन मंडल के टेमरी बीट में बाघिन और उसके 2 शावकों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। वन विभाग ने ट्रैप कैमरों से इसकी पुष्टि की है। वहीं ग्रामीण जंगल की ओर जाने से डर रहे हैं और शाम होते ही घरों में बंद हो जाते हैं। वन विभाग ने सतर्क रहने और जंगल में न जाने की चेतावनी दी। पिछले 1 साल में बाघों ने 90 मवेशियों का शिकार किया, जिसमें ग्रामीणों को लगभग 7 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। विभाग रात दिन निगरानी कर रहा है और 15 ट्रैप कैमरों से बाघिन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। विगत 1 वर्षों से कोरिया वन मंडल के बैकुंठपुर परिक्षेत्र में पटना जो सर्किल है वहाँ पे विगत 1 वर्षों से कुछ बाघों का आवागमन हो रहा है। ये एरिया सूरजपुर डिवीज़न से लगा हुआ है, तो कुछ कभी सूरजपुर में, कभी कोरिया डिवीज़न में इस बाघों का आवागमन होता है। उसके लिए वन विभाग की ट्रैकर्स की टीम लगी हुई है। वन विभाग की पूरी टीम उसके प्रबंधन में जुटी हुई है। उसमें रात्रि गश्त हो गए, दिन में निगरानी हो गई, पेट्रोलिंग हो गई, ये सब किया जाता है। कुछ दिन पहले हमें ऐसा जो ट्रैकर की टीम द्वारा और हमारे इसमें पता चल गया था कि जो बाघिन है उसने कुछ शावकों को जन्म दिया है। तो लेकिन कुछ उसके पद चिन्ह वगैरह मार्क नहीं मिले थे, लेकिन कुछ दिन पहले 15 से 20 दिन पहले हमें उसके पद चिन्ह मिले हैं। और एक बार मिलने के बाद वो पद चिन्ह में साइज़ में बहुत डिफरेंस पाया गया, इसलिए हमने उसका मतलब इंक्वायरी की तो ऐसे पता चला कि ये शावक के पद चिन्ह हो सकते हैं। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में विशेष चर्चा आयोजित हुई। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि राष्ट्र हमारे लिए मातृभूमि है, जबकि कुछ लोगों के लिए केवल भूमि। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुलामी प्रतीकों को हटाने के प्रयासों की सराहना की। पांडे ने स्वतंत्रता संघर्ष में वंदे मातरम के युवाओं में उत्साह जगाने की भूमिका बताई। वेद और ग्रंथों में धरती माता की पूजा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कांग्रेस पर 1965 के अक्साई चीन युद्ध में उदासीन रहने का आरोप लगाया और वंदे मातरम को भारत के गौरव का प्रतीक बताया। शीतकालीन सत्र में कल दिन भर वंदे मातरम के ऊपर चर्चा हुई। महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला और माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये धरती मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ, इसी भाव के साथ चाहे वेदों में, पुराणों में, वाल्मीकि रामायण में, तुलसी के रामायण में अनेक भारत माता की, धरती माता की महिमा कही गई है और जिसे कांग्रेस ने भूमि का एक टुकड़ा मात्र माना और इसीलिए अक्साई चीन को देने के लिए तैयार हो गए। और हम सब जानते हैं कि महावीर त्यागी ने कहा था कि मेरे सिर में भी अपना सिर सहलाते हुए उन्होंने कहा ये बाल नहीं है, क्या इसको भी चीन को दे? यानी भूमि का एक टुकड़ा नहीं, ये हमारी मातृभूमि है।
छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जननायक शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर पूरे प्रदेश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। रायपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाकर जनता के लिए अनाज वितरित कर जनजीवन बचाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेज शासन ने उन्हें देशद्रोह का दोषी ठहराते हुए 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक में फांसी दे दी थी। आज भी उनकी शहादत लोगों को साहस और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस है और आज हम सभी लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, श्री केदार कश्यप जी, हमारे एसटी आयोग के चेयरमैन रूप सिंह मंडावी जी, सलाम जी, हमारे विकास मरकाम जी, वन विकास निगम के अध्यक्ष और सभी हमारे संगठन के लोग, विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और शहीद वीर नारायण सिंह जी सोना खान के जमींदार थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। काल पड़ने पर सरकार, अंग्रेजी हुकूमत के गोदाम में भारी अनाज था, फिर भी लोग भूख से मर रहे थे और उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने वहां से निकालकर लोगों में अनाज को बांट दिया था और अंग्रेजों ने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और आज ही के दिन रायपुर के शहीद जयस्तंभ चौक में मतलब उनको फांसी की सजा दे दी थी। एमसीबी कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने भ्रष्ट अधिकारियों के भागने पर सवाल उठाते हुए वन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री के संरक्षण के कारण आदिवासियों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जबकि मंत्री खुद हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्री द्वारा किए गए कब्जों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। भ्रष्ट अधिकारी है इसलिए भाग गया। अगर ईमानदार रहता तो खड़ा होकर सामना करता जनता का और जवाब देता। डर है, डर, भ्रष्टाचार का डर है। चोरी किया है, यहाँ का जंगल बेच दिया, यहाँ का जमीन बेच दिया, यहाँ के वन पशुओं का चारा खा गया। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सरकार बैठा के रखी, डर के मारे भगा है, नेम प्लेट भी निकाल दिया है। भ्रष्ट अधिकारी है इसलिए भाग गया। अगर ईमानदार। दुर्ग जिले में नहर किनारे झाड़ियों में एक महिला का जला हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। आशंका जताई जा रही है कि महिला की धारदार हथियार से हत्या करके सबूत मिटाने के लिए शव को जलाया गया है। शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस को मौके से चप्पल और हथियार मिला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पहचान होते ही जांच की दिशा स्पष्ट हो जाएगी। घटना की सूचना सवेरे 7:30 बजे मिली कि पूरे गांव के खार के पास में, नहर के पास में एक अज्ञात महिला की लाश जो जली हुई अवस्था में मिली है और घटनास्थल पे पहुंच के और इन्वेस्टिगेशन करके पता चला कि ये इसकी हत्या की गई है। एक हथियार, फरसानुमा हथियार से इसकी हत्या की गई और उसकी बॉडी को जलाया गया है। पास में पड़े पैरा से इसकी बॉडी को जलाया गया। प्रोसेस जारी है, प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि महिला की शिनाख्ती जल्द से जल्द हो जाए। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने धान खरीदी प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में किसानों का रकबा काट दिया गया है, जिससे किसान भारी परेशान हैं। भगत ने आरोप लगाया कि प्रशासन दबाव और दादागिरी दिखाकर काम करवा रहा है, जिससे किसान असहाय महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने सरकार से काटे गए रकबे को तत्काल जोड़ने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि सुधार नहीं हुआ तो ये मुद्दा प्रदेश भर में बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। ना किसानों को सुविधा दी, ना अपने समय पर धान का निपटारा कराया, बल्कि सरकार को कई सौ करोड़ का नुकसान हो गया। धान खरीदी में जिस प्रकार की अव्यवस्था फैली है, लोगों का परेशानी का सबब बन गया है।
कांग्रेस की सरकार के समय अगर पिछले साल धान खरीदा है तो उसको नया पंजीयन की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना किसानों को सुविधा दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।